नमस्कार, एचपीएस इंडिया टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मुजफ्फरपुर जिला के पारू थाना क्षेत्र के खिरहेनिया गांव में पति द्वारा पत्नी को घसीटकर घर से बाहर निकालता हुआ वीडियो वायरल होने के बाद पति का संजय कुमार यादव मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बताया कि मैं इसके लिए माफी मांगता हूं और साथ में उन्होंने यह भी बताया कि हम दोनों पति पत्नी का मामला न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय का जो फैसला होगा उसको हम मानेंगे और उन्होंने प्रशासन से भी सुरक्षा की गुहार लगाई है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वीडियो के माध्यम से आप पे आरोप लग रहा है कि आप अपने पत्नी को घर से बाहर धक्का देकर निकाल दे रहे हैं। वीडियो की क्या सच्चाई है बताइएगा। आप ही है हमारा 2013 में शादी हुआ, ठीक है। पहले दिन से ही घर में आकर के बहुत तबाही मचाई हुई थी। पहले हमारा जैतपुर चौक पर दुकान था। शादी से पहले हम दुकान किए हुए थे, दुकान चलाते थे। शादी हुआ, घर में बहुत तबाही कर रही थी हमसे। तो 13 दिन के बाद ही हमको घर से भागना पड़ा। इतना तबाह कर दी हुई थी कि घर छोड़ के गए हैं। दुकान हमारा बिक गया, बेरोजगार हो गए उसी समय से। उसके बाद फिर गए कहीं पे नौकरी किए, घर में बहुत तबाही रही। फिर भी हम किसी तरह से उसको रखे। उसके बाद उस बच्चे के जन्म हुआ। फैमिली का, रिलेशन का, सबका जो है मान मर्यादा रखते हुए, सबका जो दबाव था हमारे ऊपर, सबका बात रखते हुए हमने रखे। हम देखे कि ठीक है, एक बच्चा होगा तो उससे भी थोड़ा सा उस पर वेट होगा और अच्छे से रहेगी। फिर भी जो है मारपीट का मामला चलता रहा। 2017 में वो चली गई हमारे यहाँ से। 2017 में जाने के बाद 2017 में खुद चल गई या आप उनको? हमेशा से वो अपने से आती थी और अपने से जाती थी। खुद चली गई? खुद ही गई है हमेशा से। शादी के बाद से एक बार सिर्फ जो है घर वाले के मर्जी से गई है। उसके बाद हमेशा वो अपने मर्जी से गई है। उसके बाद क्या? उसके बाद जो है 17 में चली गई, फिर 18 तक वो नहीं आई। 18 में हम वो बच्चे को लेने गए वहाँ पे। अपनी बच्ची को लेने गए कि इसको दीजिए, हम इसका पालन पोषण करेंगे, एजुकेशन देंगे, जितना हम सकेंगे, जो सक्षम होगा उसके हिसाब से हम एजुकेशन देंगे या ज़िंदगी देंगे। उसके बाद वहाँ पे पंचायती बिठवा गया। पंच के द्वारा कहा गया कि एक बार जो है इसको मौका दीजिए, आप अगला बार से ऐसा नहीं करेगी। पंच का वहाँ से हम बात माने और आए ले करके, उसको ले करके आए और यहाँ पे रखे। जैसे ही वो हमारे घर पे आई, आते आते वो मारपीट फिर शुरू कर दी। आपके साथ? हाँ, हमारे साथ। फिर वो यहाँ पे रहे। उसके बाद जो है फिर वो 1 महीना रहने के बाद फिर मम्मी के साथ मारपीट की। मम्मी को मारी, हमारे मारपीट की। फिर मामला अथी हुआ। फिर पंच भी यहाँ पे आया। पूरा समाज है, हमारे पूर्व मुखिया जो है सुरेंद्र कुमार कुशवाहा है, वो आए वहाँ पे और पूरे समाज के लोग आए थे। तो वहाँ पे वो फैसला हुआ कि इसको एक बार मौका दीजिए, आप लोग एक बार मौका दीजिएगा। अगर नहीं मां सहलती है, नहीं ठीक से रहती है, तो अगला बार जो होगा वो डिसीजन होगा। तो फिर कहा कि हम चलेगा, नहीं कमाएंगे तो घर कहाँ से चलेगा। उसके बाद चलेगा। उसके बाद फिर मम्मी को मारी। विद्यानंद राय के बीवी आई हमारे घर पे, ठीक है। वो कौन है? विद्यानंद राय के बीवी उसकी जो है फूआ लगती है। वो आई और खड़ा होकर के वहाँ से बोली कि मारो सास को, और माँ की आई उसको। और उसके बाद वो फिर यहाँ से चली गई। तब हम जो है डोरी उसके ऊपर जो है डाइवोर्स का केस किए हम। आपने? हाँ, हमने डाइवोर्स का केस किए कि हमको अब जो है किसी एक हद से पार कर गया हुआ है, तो हमको जो है डाइवोर्स, तू भी जियो, जिस हिसाब से तुमको जीना है तुम अपना दीजिए, हमको जीने दो। डाइवोर्स का केस किए। डाइवोर्स पर जब आई तो हमसे मेंटेनेंस मांगी। रहने की कोई बातचीत नहीं की। अगर उसको रहना था, आज जो हमारे दरवाजे पर टेंट लगा के रह रही है, अगर उसको रहना था तो रहने की मांग करती। मेंटेनेंस मांगी वहाँ पे। मेंटेनेंस मांगने के बाद जो है फिर उसने हमारे नाम पर दहेज प्रथा केस की। दहेज प्रथा में 5 आदमी पर की, 3 आदमी पर एक्टिव हुआ जी। मम्मी पापा मेरे पर। मम्मी पापा को यहाँ से बेल मिला, हमारा नहीं मिला। हम हाई कोर्ट में गए, वहाँ 3 दिन मेडिएशन चला, वहाँ नहीं फैसला ली। तो हाई कोर्ट का जो है ऑर्डर आया वहाँ से कि रिकाउंसिलेशन या वन टाइम सेटलमेंट। तो फिर यहाँ पे कोर्ट में जो है मामला अभी 20 तारीख को, 20 दिसंबर को फॉर्म भर के लगाई है। वो भी हम पहले लगाए हुए थे फॉर्म भर के मेडिएशन सेंटर में जाने के लिए, वो लगाई है। हम भी एक्सेप्ट किए हैं, वो भी एक्सेप्ट किए हैं। जिसका डेट जो है ये 15 तारीख को पड़ा है, 15 जनवरी को मेडिएशन है। 6 फरवरी को जो है कोर्ट का फिर डेट है कि मेडिएशन में क्या होगा, वो कोर्ट में डिसाइड करेगी। उसको बीच में ही अचानक गुंडा को लेकर के हमारे घर में आई। घर में नहीं था कोई, आकर के 25 तारीख को, 25 दिसंबर, हाँ 25 दिसंबर को घर में आई। घर में घुस करके और सीधा घुस गई। हम आए उधर से तो बोले कि आप लोग जो है किस हिसाब से आए हैं, पंच का फैसला है या कोर्ट का फैसला है,
बताइए। तो वो जो लवंडा था, वो दोनों जो लड़का क्या किया कि हमको गाली देने लगा, माँ बहन को पूरा गाली देने लगा। माँ, दो लड़का था, नाम हमको नहीं पता है, ठीक है, वो कहाँ के था उनको नहीं पता है। तो वो दोनों जो है गाली देने लगा। उसके बाद हमसे बहस हुआ, हम कि जाओ घर से बाहर निकलो सब, यहाँ पे तो किसी अथी से नहीं आया हुआ है, न पंच आया हुआ है। पंच आता तो कोई बड़ बुजुर्ग अगर उसमें 5 को होता था, हम उसमें सहमति होते कि बात करते, फिर या हमको आदेश दे करके आया होता कि हम फलना दिन में आ रहे हैं। फिर जो है उसमें गाली दिया हमको, माँ बहन को गाली दिया। तो हम आवेश में आ गए, आवेश में आकर के उसको बाहर निकाले। बाहर निकाल रहे थे तो वो गिर गई। वीडियो की यही सच्चाई है। वीडियो की यही सच्चाई है। और हम आवेश में आके अगर हमसे गलती हुआ है तो हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, उस औरत से मांगते हैं, समाज से मांगते हैं, सभी महिला समाज से मांगते हैं कि एक औरत के साथ हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी के घर में जा करके अगर माँ बेटी को करेगा तो इंसान क्या करेगा। एक दूसरी वीडियो भी वायरल हो रही है जो आपको यानी कि लात घूसा से मारा भी जा रहा है। उसको बाद जो है वो बाहर चली गई। बाहर जाने के बाद फिर लोग आया, बैठ करके बातचीत हुआ। हम कहें कि कोर्ट का मामला है, कोर्ट के डिसीजन आने दीजिए, फिर वो आएगी रहेगी। कोर्ट का जो मामला, जो भी डिसीजन आएगा वो रखने के लिए हमको डिसीजन आएगा, हम रखेंगे उसको। जो डिसीजन आएगा कोर्ट का उसमें हम सहमति है। तो फिर शाम में 5:30 बज गया, उसके बाद वो बैठी हुई थी वहाँ पे। हम कहें कि जाइए। फिर वो चेतन कुमार आया उधर से, खड़ा हुआ कि नहीं जाएंगे। हम कि अभी पंचायती का मैटर है, फरियाया है ना, कोर्ट से फरियाया है, तो ठीक है हम नहीं छूते हैं उसको, आप ले जाइए बाहर। यही बातचीत हम दोनों में हुआ। हम वहाँ पे 10 मिनट तक खड़ा रहे। उसके बाद जो है वो चेतन कुमार हमको उसको बोले तो हमको कॉलर पकड़ लिया। फिर सामने से कॉलर हम भी पकड़े उसका, ऐसा नहीं कि नहीं पकड़े हम। उसके बाद पटक करके अब उधर से जो है विद्यानंद गेट पर से कह रहा है कि मारो माधव चंद को। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है वो और राहुल कुमार दोनों हमको पटक के मारा। फाइटर पहना हुआ था उसने, हमारे गला में चैन था जो छीन लिया है हमसे। और पटक चेतन कुमार, चैन कितने का? चेतन कुमार। चैन की कीमत क्या थी? चैन 2 भरी का था, सोने का चैन था, नया ही लिया हुआ था हमने, ठीक है, 2 भरी का चैन था वो। एक सवाल है, आप घर छोड़कर फरार है, लोग कह रहे हैं कि लोग घर छोड़ के फरार नहीं है। देखिए वो घर भी हमारा नहीं है, क्योंकि हम तो कमा ही नहीं रहे हैं। वो घर भाई का है, हमारा कोई कागजी बंटवारा नहीं हुआ है। भाई माँ बाप से संपत्ति मांगा कि हाँ भैया हमको यहाँ खोलना है, उसको ऑफिस खोलेगा कि स्कूल खोलेगा, इसी पर्पज से वो बनाया हुआ था घर। तो वो घर खाली है, तो वो बोला कि ठीक है हमको अकेले रहना है, अभी तो हमको कोई परिवार के साथ नहीं रहना है। तो वो घर में वो रहने दिया। अगर हमारा परिवार होता जो जहाँ घर हमारा था वहाँ पे हम उसको ठीक ठाक करा के रहते, तो हमको तो अकेले आना होता है, रहना होता है। हर अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एचपीएस इंडिया टुडे न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।